Hey there, I am offering creative programming classes on this channel where I will teach you Java programming from the ground up. Whether you are a beginner or looking to sharpen your coding skill, join me on this programming journey. चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था, तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर देखे थे। ठीक है, मतलब कि यूनरी ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर तक हमने देख लिया। अब इस वीडियो में क्या देखेंगे, टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है? देखिए प्रीवियस वीडियो हम बताए थे कि टर्नरी ऑपरेटर जो है ना, सेम जैसे अभी हम आगे आने वाले समय में इफ एल्स का एग्जांपल भी लेंगे। देखिए लॉजिकल ऑपरेटर प्रीवियस वीडियो हम कंप्लीट किए थे। अभी देखिए टर्नरी ऑपरेटर करेंगे। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर क्या है? तो देखो टर्नरी ऑपरेटर का दूसरा नाम अगर हम सेकंड नाम बोले तो क्या कहलाएगा, कंडीशनल ऑपरेटर। देखिए तीन प्रकार के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है, एक आता है सीक्वेंशियल, एक आता है कंडीशनल और एक आता है क्या क्या आइट्रेशन। ठीक है ना। तो जब हम लोग कंडीशनल प्रोग्राम बनाएंगे ना, तो इसमें इफ और एल्स काम करता है। अगर इफ जो है सही हुआ तो इफ सही हो गया तो सही हो गया, अगर इफ गलती हुआ तो एल्स काम करेगा। उसी तरीके से कंडीशनल ऑपरेटर भी है। ठीक है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि यह एक इफिल्स का एक शॉर्ट हैंड, मतलब शॉर्टकट तरीका है इफिल्स लिखने का। इसमें क्या क्या होता है, थ्री ऑपरेंड्स होते हैं। इसमें इसमें तीन ऑपरेंड्स लिया जाता है और इसका सिंबल क्या होता है, तो एक क्वेश्चन मार्क होता है, एक कोलोन होता है। देखिए इसका सिंटेक्स क्या है, इसका सिंटेक्स क्या है, देखिए इसका जो सिंटेक्स है वो क्या है, कंडीशन, पहले तो कंडीशन लिखना पड़ेगा और ऊपर से पहला क्या है, ये जो कंडीशन हमारा सही है वो देना पड़ेगा और लास्ट में ये बीच में से ये सेमीकोलन देना पड़ेगा। और जो लास्ट में है सॉरी कोलन, कोलन देना पड़ेगा और लास्ट में जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट देना पड़ेगा। देखिए अभी क्या करते हैं, यहाँ पे पब्लिक क्लास क्या किया, टर्नरी ऑपरेटर का एग्जांपल, इसलिए हम टर्नरी ऑपरेटर दे दिए। यहाँ पे हम दो वेरिएबल है, एक है num1 एक है num2 और दोनों का डेटा टाइप कौन सा है, इंटीजर डेटा टाइप है। ठीक है, num1 में वैल्यू क्या है 20 है, num2 में वैल्यू क्या है 15 है। देखिए इसमें जो टर्नरी ऑपरेटर है ना, इसमें क्या देना होगा, ध्यान दीजिएगा। हम क्या किए, एक और वेरिएबल लिए, वेरिएबल का नाम क्या है मैक्स, मतलब हम ये निकाल रहे हैं ना कि ये दोनों नंबर में मैक्सिमम कौन है। तो अगर हमको कंडीशनल स्टेटमेंट का लगाना होता, मान लो कि हम अभी ये क्या है टर्नरी ऑपरेट नहीं करवाते, तो हम क्या करते ऐसे, इफ अगर लगा हो तो इफ num1 ग्रेटर देन num2, अगर न अगर num1 क्या है ग्रेटर देन num2 है, तो क्या प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो क्या num1 इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन SYSTEM सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, क्या प्रिंट कर दो, num1 इज ग्रेटर देन num2। ठीक है, ये अगर भाई कंडीशन, इफ कंडीशन आपको अगर गलती हो जाता है तो क्या प्रिंट कर दो, एल से क्या प्रिंट कर दो, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एस सिस्टम ए सिस्टम आउट, ये आप समझ लीजिए सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एल है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, num2 इज GRETR ग्रेटर देन जो समथिंग जो भी GRETR ग्रेटर देन num1। ठीक है, ये रहेगा। अगर हम टर्नरी ऑपरेटर यूज नहीं करेंगे तो इतना लाइन का कितना लाइन हो जाएगा, पहला लाइन ये हो जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, मतलब हम लोग इफ और एल्स लिखे हैं तो वो ऐसे लिखेंगे। लेकिन अगर हमको टर्नरी ऑपरेटर यूज करना है तो सिंपल एक लाइन का है, एक वेरिएबल लेंगे मैक्स, नम, ये मेरा कंडीशन। देखिए हम क्या करते हैं, सिंटेक्स में क्या था, सबसे पहले मेरा कंडीशन आएगा। तो कंडीशन है क्या, num1 का जो वैल्यू है वो num2 से बड़ा है। ठीक है ना, इसका कंडीशन क्या हुआ कि num1 का जो वैल्यू है वो num2 से बड़ा है। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के बाद एक है ट्रू स्टेटमेंट और एक है फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो क्या आएगा कि num1 में अगर वैल्यू बड़ा होगा तो num1 का वैल्यू कहाँ चला जाएगा, मैक्स में। या अगर फिर num2 का वैल्यू अगर बड़ा होगा तो num2 का वैल्यू कहाँ चला जाएगा, मैक्स में। तो देखिए num1 का वैल्यू 20 है और num2 का वैल्यू क्या है 15 है, तो num1 का वैल्यू बड़ा है, num1 का वैल्यू कहाँ चला जाएगा, मैक्स में चला जाएगा, यानी कि मैक्स में क्या हो जाएगा 20। तो यहाँ क्या प्रिंट कर देगा, द मैक्सिमम नंबर इज 20। ठीक है, इसको और भी जब हम स्टार्ट करेंगे ना प्रोग्राम बनाना, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में वो काफ़ी सारे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। आपके लिए एक यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखिए हम क्या कि दो नंबर में तो फाइंड कर लिए कि ग्रेटर कौन है। देखिए एक इंटरव्यू में, अभी हाल फिलहाल के ही इंटरव्यू में ये पूछा गया था कि अगर आपके पास
3 नंबर को टर्नरी ऑपरेटर में कैसे निकालिएगा। तो ये आज का टास्क है। आप अगर इस चीज़ को सॉल्यूशन कर पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिएगा कि डन। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ही आप हमसे पूछ सकते हैं कि कैसे बनेगा, उसका रिप्लाई हम देंगे। थैंक यू। If you have any question or topic you would like me to cover in future video, leave a comments below. And if you enjoyed this tutorial, remember to like and subscribe for more. Happy coding and see you again.